घने जंगल के बीच रात का गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। आकाश में चमकता चांद पूरे विहार को अपनी शांत चांदनी से ढक चुका था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और दूर कहीं झिंगुरों की हल्की आवाज उस मौन को और भी गहरा बना रही थी। भगवान बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर किसी का भी अशांत मन शांत हो जाए। सभी शिष्य ध्यान में लीन थे, लेकिन आनंद का मन आज भी एक प्रश्न में उलझा हुआ था। कई दिनों से वह बुद्ध को सांसों के बारे में बोलते हुए सुन रहा था, पर वह उसके रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। अंततः वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने की बात करते हैं। क्या सच में सांसों में इतनी शक्ति छिपी हुई है कि मनुष्य का जीवन बदल जाए? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी शांत दृष्टि आनंद के चेहरे पर पड़ी और वे हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, आनंद, मनुष्य पूरी जिंदगी संसार को समझने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं को समझने की कोशिश कम करता है। सांसें स्वयं तक पहुंचने का मार्ग हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है, उसकी पहली क्रिया सांस होती है, और जब वह इस संसार से जाता है, तब भी अंतिम क्रिया सांस ही होती है। फिर भी पूरी जिंदगी वह अपनी सांसों को कभी सच में महसूस नहीं करता। इतना कहकर बुद्ध कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वातावरण और भी शांत हो गया। फिर उन्होंने आनंद से कहा, अपनी आंखें बंद करो और केवल अपनी सांसों को महसूस करो। आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बुद्ध की धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, महसूस करो कि हवा धीरे धीरे तुम्हारे नाक के भीतर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। उसे बदलने की कोशिश मत करो, केवल महसूस करो। आनंद ने वैसे ही किया। कुछ क्षणों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन बार बार भटक रहा है। कभी उसे अतीत की बातें याद आती, कभी भविष्य की चिंताएं। वह परेशान होकर बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन का काम भटकना है आनंद, लेकिन तुम्हारा काम उसे पकड़ना नहीं, केवल उसे देखना है। जिस दिन तुम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, अब धीरे धीरे एक गहरी सांस भीतर लो। आनंद ने लंबी सांस भीतर ली। बुद्ध बोले, महसूस करो कि यह प्राण ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसों को रोक कर रखो। आनंद ने वैसा ही किया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसके भीतर सब कुछ स्थिर हो गया हो। जंगल की आवाजें दूर होती चली गईं और उसका ध्यान केवल अपनी सांसों पर टिक गया। तभी बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ो, इतने धीरे कि तुम्हें उसकी हर गति महसूस हो। आनंद ने धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ी और उसी क्षण उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, जैसे उसका मन का बोझ हल्का होने लगा हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, आनंद, जब मनुष्य अपनी सांसों को समझना शुरू कर देता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब सांसें तेज हो जाती हैं, तो मन अशांत होता है, और जब सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं, तो मन स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोगों के चेहरे पर इतनी शांति दिखाई देती है। वे बाहरी दुनिया से हटकर
अपने भीतर उतरने लगते हैं। आनंद ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना है। उसके भीतर ऊर्जा के कई केंद्र छिपे हुए हैं। जब सांसें स्थिर होती हैं, तब यह ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगती है। लेकिन याद रखो आनंद, शांति पाने के लिए ध्यान मत करना, स्वयं को जानने के लिए करना, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार की किसी शांति की आवश्यकता नहीं रहती। आनंद अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके भीतर चल रहे विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद उसके मन को सच्चा विश्राम मिला हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, भगवान, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। मैं पूरी जिंदगी उसे संसार में खोजता रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है आनंद। मनुष्य बाहर सुख खोजता है, जबकि सच्ची शांति उसके भीतर छिपी होती है। सांसें उस शांति तक पहुंचने का द्वार हैं। जिस दिन मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, उसी दिन उसका भय समाप्त होने लगता है, उसका क्रोध शांत होने लगता है और उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उस रात जंगल पहले जैसा ही शांत था। चांद पहले की ही तरह चमक रहा था। हवा पहले की ही तरह बह रही थी, लेकिन आनंद अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नया मौन जन्म ले चुका था, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था।